अच्छा, ये तो बड़ी चीज़ क्लियर होगी अगर हम अब स्पेसिफिकली एक एग्जांपल उठाएं। लेट्स सपोज कोई बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर है या कोई बंदा ऑफिस के अंदर है, तो वो अपना डाइट प्लान कैसे खुद ही बना ले, ये भी एक बड़ी एक्सक्लूसिव सी चीज़ है जो आज लोगों को एक फ्री में ही नॉलेज मिल जाएगा। तो यश ही हाउ करें। हाउ विल यू सजेस्ट कि यार डाइट को कैसे आप प्लान करें अपनी? देखें, न्यूमरस जो है ना वो क्या कहते हैं, कैलकुलेटर्स हैं, न्यूमरस जो है ना वो वेबसाइट्स हैं, न्यूमरस गूगल पे। जैसे अब मुझे नहीं पता कि मेरे जो जिम में ऑफिस बॉय है ना उसको भी टिकटॉक चलाना आता है, ठीक है, उसको भी टाइप करना आता है, कोई चीज़ सर्च करनी हो। आप लिटरली जाके कैलोरी कैलकुलेटर, ठीक है, ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जाके अपने फूड आइटम्स डालें। पहले तो आप थोड़ी सी एफर्ट करें ना कि जाके पता करें गूगल पे, यूट्यूब पे कैलोरीज क्या होती हैं, मैक्रोज क्या होते हैं। उसके बाद देखें, इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ सो सिंपल, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि यार कितना सिंपल है, इतना ज़्यादा कर सिंपल देना, है। एक दो लाइंस में करते जाएं। मतलब कैलोरी, ठीक है, कैलोरी, अब मैक्रो की बात करूं तो एक प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं, फैट में 9 कैलोरी होती हैं, ठीक है, और जो क्या कहते हैं कार्ब में भी 4 कैलोरीज होती हैं। नहीं, अब ग्राम की बात कर रहे हैं, एक हाँ ग्राम के अंदर। हाँ, ओके, एक ठीक है, ग्राम ऑफ चार दीज ग्राम थिंग्स। 4 ग्राम, जी बिल्कुल बिल्कुल, 4 कैलोरीज होती हैं 1 ग्राम प्रोटीन में, ठीक है। अब इसको आप स्प्लिट कर लें, ठीक है, रूल बना लें 30-30-40। अपनी जो कैलोरीज हैं वो 30% प्रोटीन से लेनी है, 30% कार्ब से लेनी है, और 40% दूसरे से लेनी है। स्प्लिट कर लें वट एवर सूट्स यू। मैं अब किसी को कस्टमाइज प्लान तो नहीं यहाँ पे बना के दे सकता, तो आपको तो थोड़ा सा आप खुद करनी पड़ेगी कि आपको क्या ज़्यादा सूट करता है। कुछ लोगों को ज़्यादा हाई फैट डाइट सूट करेगी, वो अपनी डाइट में ज़्यादा हाई फैट रखें। कुछ लोगों को हाई कार्ब सूट करेगी, कुछ लोगों को ज़्यादा, लेकिन प्रोटीन जो है ना वो, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, यूरिक एसिड ये चीज़ें सारी नहीं है, किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रोटीन भी अच्छी खाएं। प्रोटीन इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। जब आप बाहर से नहीं डालेंगे उसको, खुद को खाना शुरू हो जाती है ओके, सो इफ यू ये टेक अ चीज़। एग्जांपल कि आप ब्रेकफास्ट से शुरू करें 8-9 बजे, ब्रेकफास्ट, एक हाँ बच्चा जो है ब्रेकफास्ट, या एक टिपिकल ऑफिस वाला। ब्रेकफास्ट है भाईजान, अंडा पराठा चाय। हमारी कॉम का टिपिकल ब्रेकफास्ट है, ठीक है, कहीं भी चले जाएं अंडा पराठा चाय। अब अंडे में करना क्या है, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लेना है भाईजान, ठीक है, उस पर करना है हाफ टी स्पून से ब्रश ऑयल, ऑलिव ऑयल कर लें, ये वेजिटेबल ऑयल कर लें, अगर नहीं है वेजिटेबल ही ऑयल अवेलेबल है, महंगा होता है ऑलिव ऑयल, यही कर लें भाईजान, क्वांटिटी कम करनी है ना। हाफ टी स्पून डालें, उसको स्प्रेड करें, उस पर बनाएं आप एग्स, उसमें बनाएं, उसके साथ पराठे को रोटी में तब्दील करें, उसमें से तेल उड़ा दें। नहीं भी उड़ाना, अगर आपकी कैलोरी में फिट होता है, फिर उसमें मक्खन यूज़ कर लें, ठीक है, बटर यूज़ करें। ये वेजिटेबल ऑयल से बटर इज़ वे बेटर, मार्जिन नहीं, बटर। व्हाट अबाउट देसी घी? देसी घी यूज़ करें, बिल्कुल यूज़ करें, अगर अवेलेबल है। आजकल अवेलेबल नहीं है ना, आजकल तो एसेंस वाला मिलता है, बनास्पति में जो है ना एसेंस डाल के देसी घी बन गया हुआ है, तो देसी घी मुश्किल है मिलना। बटर फिर भी अवेलेबल होता है, मिल जाता है। ये करें। चाय, चाय पिएं, दूध बुरी चीज़ नहीं है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीनी है ना वो बुरी चीज़ है, वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और एक चाय के कप में 80 से 120 कैलोरीज तक होती हैं, ये लोगों को पता नहीं है। अब मुझे बताएं कि आपने 6 कप चाय के दिन में पी लिए। मैं एक बंदे को डाइट प्लान देता हूँ और वो, उसका वजन गिर ही नहीं रहा, उसके रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे, फैट ड्रॉप हो ही नहीं रहा। हफ्ते बाद मैं पूछता हूँ यार क्या करो, डाइट तो मैं पूरी कर रहा हूँ एकदम ज़बरदस्त। उसके बाद पता चलता है अचानक कि भाई यार मैं जो है ना दिन में 4-5 कप चाय पी लेता हूँ, वो मेरी बीमारी है। जालिम इंसान, 500 कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहे हो, तुम कैसे बर्न करोगे? मेरी तो तुमने कैलकुलेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये चीज़ें जो एक्स्ट्राज हैं, चाय की चुस्कियां, ग्रीन टी पी लो यार, ग्रीन टी पी लो, आर्टिफिशियल 0 कैलोरी स्वीटनर डाल के, 0 कैलोरी ड्रिंक है। आपकी ठरक भी पूरी हो जाएगी, ठीक है, और आपका जो है वो, और दूसरी बात, कैफीन कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है जितनी एक्सेसिव हम यूज़ करते हैं। क्या हमें चाय पिला दो, हमें चाय पिला दो, ठीक है, मैं खुद बहुत बड़ा चाय का शौकीन हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि जब मेरी लिमिट क्रॉस हो रही है, मेरा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो मैं चाय को, कॉफ़ी को कट डाउन करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे कॉफ़ियों पे लगे हुए हैं। हम्म। अच्छा, ये भी ना ट्रेंड फॉलो हो रहा है, कॉफ़ी हाँ, पी लो कॉफ़ी, क्योंकि क्योंकि गोरा पी रहे हैं। स्नैप, ठीक है, हाँ। स्नैप लगानी है ना स्नैप लगानी है, कॉफ़ी के साथ, स्टोरी लगानी है इंस्टा की। कॉफ़ी के साथ। अभी और अभी अभी टिम हॉटन यहाँ पे आया नहीं है, हाँ, ठीक है, और लोगों को जो है ना कब इस्लामाबाद आया कि हम कॉफ़ी पीने, ओ जालिम के बच्चों, 1200 रुपए की कॉफ़ी कौन पीता हुआ है? मुझे तो जहर लगती है इतनी महंगी कॉफ़ी, ठीक है, लेकिन स्नैप के लिए। नहीं ट्रेंड है ना, वही ट्रेंड तो तो फॉलो बात है ना करना है ना यार, अब। अल्लाह करे मैं किसी दिन हेल्थ का ट्रेंड बनाऊं, मुझे भी फिर ट्रेंड की तरह फॉलो नहीं, करें। अभी अभी माशाल्लाह काफ़ी रील्स आपकी भी वायरल हो रही कोशिश हैं। कर रहा हूँ मैं कि यार ट्रेंड बनाऊं इन चीज़ों को। यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। हाँ, अच्छा, नाउ ब्रेकफास्ट तो बड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। मूव टूवर्ड्स लाइक लंच और स्नैक और समथिंग। अब 12 से 1 के दरमियान तो ऑफिस ब्रेक चल रहा होता है या यूनिवर्सिटी वालों का भी ब्रेक चल रहा होता है, देन व्हाट दे शुड डू? देखें, अब उसमें ये होता है कि आप मील प्रेप तो एक ऑप्शन है, अगर तो मील प्रेप नहीं कर सकते, ऑफिस में आ गई हैं चीज़ें, ठीक है,
आपके पास ऑप्शन पड़े हैं कि भाई मैं तेल से तने हुए चावल पड़े हैं बिरयानी वो खाऊं, या मेरे पास नान और सालन पड़ा हुआ है, तो आई वुड प्रेफर कि आप नान लें, ठीक है, और उस सालन में से कोशिश करें कि जो ऑयल नज़र आ रहा है ना विजिबली, उसको साइड पे करें, और उसको नान को भी आधा करें, क्योंकि आपके पास कोई पैमाना तो नहीं है ना, तो आपने आई बॉल करके कंट्रोल ही करना है, पोर्शन कंट्रोल, तो उसको उस तरह खाएं, रादर देन कि ऑयल उसमें से बिरयानी में से तो निकाल नहीं पाएंगे आप, एक एक चावल के साथ चिपका हुआ है, आपने मज़े लेके खा लेना। वो 1 टीस्पून आपको पता नहीं कितनी महंगी पड़ेगी, आपको पता है, एक तो अंडर एस्टिमेट इतना करते हैं ना चीज़ों को कि हमें पता ही नहीं क्या खा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि नान में कम से कम एक्स्ट्रा तेल तो नहीं डला हुआ ना, प्योर आटे का ही बना हुआ है, सफ़ेद है, जैसा भी है, जो भी है, आटा ही है ना, एक्स्ट्रा तो नहीं है कुछ, कम से कम वो आधा खाओ और उसका तेल साइड पे करो, ये आपने कर लिया। पानी पियो उसके साथ। अब पानी 1 गिलास अगर आप भर के पी लेते हैं थोड़ी देर पहले, आपका पेट ऑटोमेटिकली थोड़ा फुल हो जाएगा, आप उतना खा नहीं पाएंगे। ये एक और हैक हमें मिल गया। ये हैक है, पानी हमारा इतना बड़ा हैक है। मतलब मेरे जिम वाले देखते हैं कि यार कि मेरी वो इतनी बड़ी बॉटल होती है 2 लीटर की, वो दिन में भी जो है ना वो 3 से 3.5-4 बोतलें मैं उड़ा जाता हूँ, ठीक है। उससे एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि मैं भागता हूँ वॉशरूम, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता है, मेरे स्टेप ज़्यादा हो रहे हैं, मैं ज़्यादा जो है वो अपने आप को, अरे वो क्रेविंग्स भी बहुत कम हो जाती है ना। क्रेविंग्स कम हो जाती है ना। मुझे जब क्रेविंग हो रही है मैं पानी दबा के पीऊँगा, पेट फुल होगा, थोड़ी देर बाद वॉशरूम भागना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ होगी। तो पानी को आप इस्तेमाल करें। ये जो पुराने लोगों का होता है कि यार पानी नहीं पीना पहले, बाद में नहीं पीना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। ये साइंस इसको कोई नहीं कहती, पानी अंदर जाएगा वो बाहर ही निकलना वो अंदर जाके कीचड़ नहीं बनाएगा कि फैल जाएगा। तो पानी का इस्तेमाल करें, उसके साथ सलाद खाएं, सलाद इज़ वेरी गुड। फाइबर इंटेक बहुत कम है हमारी आवाम में, यानी अगर जिसकी वजह से- मजबूरी के तहत अब आपको नहीं मिल रहा, कैफ़ेज़ हैं और आपके पास नहीं है कोई हेल्दी ऑप्शन, मील प्रेप आप कर नहीं सकते, तो ये है कि कंट्रोल कर लें अपने पोर्शंस को, हाँ अपने, फोकस कर लें, थोड़ा सा सैलेड की तरफ ज़्यादा कर हाँ लें। अपनी भूख को उधर से मिटाएं ना, आप ऑटोमेटिकली फुल हो जाएंगे भाई। खा के देखेंगे कितना बड़ा बोल ग्रीन सैलड्स का, कैलोरीज भी इतनी, 50 कैलोरी में इतना बोल बन जाता है, ठीक है। और उसके साथ तो आप आधा नान खाएं और सालन में से तेल निकाल के आप जो खा लें। तो एक किस्म का आप अगर थोड़ा सा आई बॉल के ऊपर फोकस करेंगे ना कि यार अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहा हूँ हाँ और तेल निकाल रहा हूँ, माइंडफुली माइंडफुली हाँ माइंडफुली खाएं चीज़ें। हाँ, और ये प्रोटीन जो है वो चलो चिकन से या जो भी चीज़ है उससे मैं ले लेता हूँ, तो गुजारा आपका चल जाएगा। दिस इज, अच्छा एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगा, दिस इज बेयर मिनिमम ना, बेर मिनिमम, ये हम बेयर मिनिमम की भाई बात कर रहे खुदा हैं। का वास्ते इससे ज़्यादा क्या दूं, और अब दुआ दूं, हम क्या कर सकते हैं दुआ मतलब दे सकते हैं इधर बैठ के। तो अच्छा स्नैक्स की तरफ आए। अच्छा ऑफिस में ये भी बड़ा कल्चर है ना, चाय एक बंदा ऑर्डर करता है, सर सारे शुरू चाय कर तो ऑर्डर देते हैं। करता है, कोई चने लेके आया हुआ घर से तो उससे भी यार कहा ना चने खा, उधर से फक्का मार लिया, ठीक है। कोई बिस्किट खा रहा था, आधा बिस्किट खा लिया। आपको नहीं पता कि आप एक छोटी छोटी मंचिंग से दिन अपने पूरे में 500-600 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हैं, और वो आपकी प्रोग्रेस वाड़ रही है, तबाह कर रही और है। शाम को जब मैं ऐसे करूँ ना सर, खुदा की कसम मेरी जो है ना प्रोग्रेस रुक जाती है मेरे जैसे बंदे की, और मैं मुझे परेशान होता हूँ यार डाइट तो की थी सारा दिन। और ये स्नैक्स की हम बात करें तो ये बड़ा कॉमन कल्चर है ना कि जब लाइक 4 बजे 3 बजे ऑफिस के अंदर, क्यों हमारा भी इधर ऑफिस चल रहा होता है, देख रहे होते हैं, चाय या कोई मीठी चीज़ मंगवा ली जाती है और ये सब किया जाता है, तो उधर से बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं ना कि कैलोरी हमारा जो काउंट है वो कहाँ से कहाँ निकल जाता है। बेड़ा गर्क कर दिया आपने ना, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया उसका, आपने बचाया ही कुछ नहीं पीछे। अच्छा अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, स्नैक वाला टाइम हमने किसी तरीके से गुजार लिया। अच्छा वैसे कोई हेल्दी स्नैक्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें? अ पीस ऑफ फ्रूट, अगर आपको जो है ना फ्रूट से इस तरह कोई इंसुलिन के मसले नहीं है, डायबिटिक नहीं है, आप कुछ नहीं है, अ पीस ऑफ फ्रूट इज द बेस्ट। और 80% जो है वो यूथ को तो पसंद ही नहीं है ना फ्रूट, हाँ। तो फिर क्या सजेस्ट अ करें? पीस ऑफ फ्रूट, हम्म, एक पीस ऑफ फ्रूट, एक बोल ऑफ फ्रूट नहीं बोला मैंने, ठीक है। एक पीस मीन्स एक मीडियम साइज एप्पल, एक मीडियम साइज बनाना, एक मीडियम साइज कोई और भी फ्रूट। व्हाट अबाउट ड्राई फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट तो हमें जो है ना, हम ड्राई फ्रूट को ऐसे फके मारते हैं जैसे जो है ना वो सबाब का काम है। अच्छा मूंगफली इतनी जैसे क्या- खाई जाती है, हैं? पीनट्स इस तरह खाई जाती हैं, ओ भाई सर्दियों में तो भाई वो जो वैसे ही बैठे चलते खाते हो, बस हाँ एक तोड़ी मतलब वो डाल दी। ऐसा स्नैक है कि जिसको हम कंसिडर ही नहीं करते कि हमने कुछ खाया भी था। हालांकि आप अगर जब देखें तो इतना कैलोरिक डेंस होता है, उसमें फैट्स होते हैं भाई, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन एंड कार्ब। इट्स गुड, ठीक है, लेकिन लिमिट में खाओ ना। हाँ इट्स हेल्दी बेसिकली, इट्स वेरी हेल्दी, ये इट्स फैट वेरी बहुत हेल्दी हेल्दी, है, मतलब वो सबसे अच्छा है। लेकिन हिसाबी तरीके से। अच्छा अब हमने आते हैं अगर डिनर की तरफ आते हैं, पहले तो एक टाइम बताएं जो इवन कि हम लोग भी देख रहे होते हैं, क्योंकि बहुत से ऑफिस का रूटीन होती है कि लेट नाइट मीटिंग्स भी चल रही होती हैं, बिजनेस डेवलपमेंट चल रही होती है, मैं कुछ सुबह 4 बजे सोता हूँ। खाना बहुत जो है ना वो लेट कर देते हैं, हम डिनर टाइमिंग्स को मैनेज नहीं कर पाते, लेट कर देते हैं। एक तो ठीक टाइमिंग भी बता दें किस टाइम डिनर करना भी चाहिए, और डिनर में क्या खाया जाए, क्या प्रेफरेबल होगा कि ईजिली हम खा लें। अब हम देखें
ये नहीं कहेंगे कि सैलड खा लें, हम ये नहीं कहेंगे कि यार ज़बरदस्ती अब आप अपने लिए कुछ स्पेशल मील ही बनाएं। अच्छा जो घर में बन रहा है, क्योंकि और भी लोगों ने खाना है, हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता कि स्पेशल हमको मील प्रेप किया जाए। जाहिर है अफोर्डेबिलिटी की भी हाँ, बहुत मसला है। अफोर्डेबिलिटी की बात है। दूसरा, अब एक फैमिली मेम्बर है, 15 बंदों की फैमिली है, अब वो एक बंदे के लिए स्पेशल खाना तो कोई नहीं बनाएगा। तो अब वो खाना मिल रहा है, उसमें क्या एहतियात करें और किस टाइम खाएं, ये भी थोड़ा सा बताएं। देखें लेट्स सपोज मेरी जैसे रूटीन होती है, ठीक है, मैं अगर डाइट कर रहा हूँ तो मैंने 4 बजे सोना है, सुबह 4 बजे, ठीक है, क्योंकि मेरा साइकिल इस तरह सेट हुआ हुआ है कि मैंने काम पे जो है वो 2 बजे आना है, 12 बजे उठना है, ठीक है, 12 से 10 बजे तक ड्यूटी देनी है। डिपेंड्स ऑन योर डे लाइफ स्टाइल, आपका जो भी साइकिल सेट हुआ हुआ है। 8 घंटे नींद के बाद आप जब उठते हैं तो आपकी सुबह ही होती है। आपने जो अपना आखिरी मील है उसको समझें कि आप 2-3 घंटे पहले तक बचा के रखें। अगर आपने जल्दी खा लिया तो चांसेस आ रहा यू विल बिंज ऑन द फूड। आपके पास जो भी पड़ा हुआ है घर पे, पर आप उस पर बिंज करेंगे, नंबर 1। दूसरी बात, बिंजिंग से याद आया कि आपके घर में जितना ज़्यादा जंक फूड होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बिंज करेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं आप डाइट रूइन करेंगे। मैं जब भी अपनी चीज़ों, जब मैं शादीशुदा नहीं था, मैं अपने घर में स्नैक्स नहीं रखता था। मेरे घर में ओट्स होते थे, अंडे होते थे, डब रोटी होती थी, बस। फ्रिज मेरे पास था नहीं तो चिकन भी डेली आता था। ये चीज़ें होती थी लिमिटेड अमाउंट में, ताकि मैं बिंज कर ही ना पाऊँ, होता ही नहीं। और फिर अपने मील को मैंने जिस तरह करता था कि लास्ट मील इतनी देर तक हो कि मुझे जो है ना फिर भूख ना लगे। फिर उसके बाद आपने अपने आखिरी मील जो है हमारे, हमने, क्योंकि एक तो ये तो हम तो, ये एशियन जो ट्रेडिशन है ना, कल्चर है हमारा, खाना है, खाने के बाद मीठा भी खाना है, और रात को भी खाते हैं, दबा के खाते हैं। दाल चावल बहुत अच्छा मील है हमारा, ठीक है, कोई डाउट नहीं उसमें, लेकिन उसमें जो है ना कार्ब्स से भरपूर होता है, कोई पैमाना नहीं है। दाल में भी कार्ब्स हैं 70%, चावल तो है ही पूरा कार्ब। वो जालमो, मतलब आप लोगों ने वो अच्छा मील तो है, तड़का लगा के दाल को उबले हुए चावल पे डाल दिया आपने, लेकिन उसमें वो बैलेंस तो नहीं किया ना आपने। अच्छा कभी सोचा ही ज़्यादा मरीजों को भी खिलाया जाता है और भर भर के साथ अचार खिचड़ी तो डाल के चले, दे वो देते खिचड़ी हैं। तो चले, वो तब खिलाते हैं ना, खिचड़ी और दलिया मरीजों के लिए रखा होता है, ठीक है। मैं तो दलिया को मरीज की तरह नहीं खाता, मैं तो रोज़ ही खाता हूँ। वो इसलिए खिलाता है कि वो सॉफ्ट होता है स्टमक पे, मतलब वो, मतलब ये होता है कि इजी नहीं, डाइजेस्टेबल अगर हम होता है। स्पेसिफिकली दाल चावल की भी बात करें ना, तो उसका भी कॉन्सेप्ट है कि यार इसका ना स्टमक अपसेट है तो इसको ना दबा के कार्ब डाल दो हाँ, इसके क्योंकि अंदर। वो सिंपल कार्ब्स होते हैं ना, तो वो डाइजेस्ट कर लेता है बंदा आराम से, तो वो तो स्टमक का कुछ और फैक्टर है ना। लेकिन हम जब कैलोरीज की बात करें स्पेसिफिकली, ठीक है, वो आप देखें तो फिर वो उस पर जस्टिफाई नहीं होता। वो आप जो है ना वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आपने, आपको पता ही नहीं आपने कितना खाया, आपने सिर्फ ये देखा कि पेट फुल हो रहा है। अपने पेट फुल होने से पहले थोड़ा सा अपने दिल को मार के ब्रेक लगाएं और थोड़ी देर बैठें। मैं आपको 100% गारंटी देके कहता हूँ, आपको आपकी भूख थोड़ी देर बाद मर जाएगी, आप खा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, स्लो खाएं, तेज़ ना खाएं। मतलब मैं तो तेज़ खाता हूँ, मैं ये प्लीज़ ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। कोशिश करें जितना स्लो खाएं। उसके बाद टेबल स्पून की जगह, अगर आपने आपकी डाइट कम है, आप टी स्पून यूज़ करें, दिमाग को चकमे दें क्योंकि टी स्पून खाते हुए कम आता है उसमें, तो आपको ज़्यादा देर लगेगी। मैं खुद ये हैक यूज़ करता हूँ। ये हैक्स मैं हैं। अगर कभी चावल खाने पड़ जाते हैं हाँ, तो आई यूज़ टी स्पून, हाँ, टी स्पून या फोक कम यूज़ आएगा करता ना। हूँ। हाँ, फोक में यूज़ कर फोक लेता यूज़ हूँ करें, हाँ, कि यार वो गिर कम जाता है आएगा। थोड़ा सा, वो बीच में हाँ, हो जाता है कि चलो कम आ रहा है ना वो हाँ, आपके पास स्नैक। तो मेरे ख्याल में अगर हम डिनर की भी बात करें तो उसमें भी यही है कि यार हाँ। जितना हम कट डाउन कर सकते हैं, लाइक कार्ब्स लंच। देखें कार्ब्स और शुगर कम रखें, क्योंकि रात को जितना इंसुलिन को स्पाइक करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये है चांसेस, इंसुलिन जितना डाउन रहता है ना, आपकी नींद भी उतनी अच्छी होती है। इंसुलिन स्पाइक करके आप सोएंगे, आपकी नींद जो है ना बेचैनी वाली गुजरेगी। और दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि अगर आपने मील खा भी लिया ना, ठीक है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है आपने हैवी खा लिया है, 25-30 मिनट की वॉक पे चले जाएं, ताकि आपका इंसुलिन थोड़ा सा नीचे आ जाए। उससे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, अच्छा, जस्टिफाई नहीं हो रहा। और जो लोग इस कह रहे हैं कि ठंड होती है रात को वॉक नहीं होती, तो शायद रूम में या अपने यार लॉन्ज में किसी भी जगह कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर ये सकते हैं। इतने बड़े एक्सक्यूजेज हैं, यू हैव नो आइडिया। मैंने अपने जो है ना कमरे में, ठीक है, कमरा मेरा समझें कि अब क्या आइडिया दूं, जिसमें एक बेडरूम लगा हुआ है और थोड़ा सा वॉक करने की जगह, जिसमें मैं 5 कदम लूँ और मुझे वापस मुड़ना पड़े, उतनी जगह में भी मैंने कानों में एयरपॉड लगा के जो है ना वो चीज़ें पॉडकास्ट सुन के, ठीक है, तो मैंने अपने स्टेप्स पूरे किए हैं, मैंने वॉक की है। एक्सक्यूजेज की तो एक्सक्यूजेज मन आरामी तो होता है टेर ठीक है। टिपिकल हमारे वो आपने हिंदुओं को याद दिला दिया ना, हाँ, हरिपुर वाली हरिपुर वो करने वाली। अच्छा, जिंदाबाद। अगर हम बात करें फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स की, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ना, और एक्सरसाइज के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिक चीज़ है, सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जिंदा रहेंगे पसीना ज़्यादा। गिरेगा, थोड़ा हाँ, स्वेटिंग होगी, हाँ, थोड़ा थोड़ा मशक्कत करें ना आपकी मेरी कैलोरीज जान, बर्न होंगी थक तो के जब निज़ाम घर चलेगा। जाएंगे तो लड़ाई भी कम करेंगे हाँ, नींद भी अच्छी आएगी, नींद भी अच्छी आएगी। पुरसुकून।